प्रयागराज से बड़ी खबर आपको बता दें कि योगी सरकार की कैबिनेट बैठक कल होगी और महाकुंभ में योगी कैबिनेट की कल बैठक होगी। मंत्रियों के संगम नगरी में पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। तो 7 जिले धार्मिक क्षेत्र में शामिल होंगे और इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में यह बैठक होगी। तो आपको बता दें कि 22 जनवरी को प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आयोजित होगी। सभी मंत्रियों को आज ही प्रयागराज पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। तो बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और जिसमें धार्मिक क्षेत्र के गठन पर मुहर लगने की संभावना है। इस बैठक में 7 जिलों जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही को धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा। तो बैठक के बाद मंत्री संगम में डुबकी भी लगाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। महाकुंभ में होने वाली योगी कैबिनेट में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाने की संभावना है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। कल महाकुंभ में योगी कैबिनेट की बैठक और उसके बाद त्रिवेणी संगम में स्नान। तो इस बैठक में बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो 7 जिले धार्मिक क्षेत्र की जद में आएंगे। तो आपको बता दें कि 7 जिले कौन कौन से एक बार आपको फिर से बता देते हैं, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही। ये जो जिले हैं इनको जो है वो धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा और बैठक के बाद जितने मंत्री हैं वो सब त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगे। तो उस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शोएब रिजवी हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ गए हैं। शोएब, कल मंत्रिमंडल की बैठक होगी, कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं, कौन कौन से मंत्री पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ बैठक को लेकर जानकारी, क्या पूरी अपडेट विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहले हम आपको इससे पहले कि कल की कैबिनेट की बैठक के बारे में बताएं। देखिए, अखाड़े में है निरंजनी अखाड़े में, आप देख रहे होंगे हमारे। शोएब, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही है। आपकी आवाज शोएब क्लियर नहीं है। मैं अपने सहयोगियों से कहूंगा कि एक बार फिर से शोएब को दोबारा जोड़ा जाए, चूंकि आवाज इनकी पूरी आ नहीं पा रही है। तो आपको बता दें कि संगम नगरी में पहुंचने का सिलसिला जारी हो गया है। तो सभी जितने भी मंत्री हैं वो इस बैठक में शामिल हुए और प्रयागराज पहुंचने का सिलसिला शुरू है। और इस बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कमांड और कंट्रोल सेंटर में यह बैठक होगी जो हम आपको बता रहे हैं। और कुल जिले जो है मतलब लगभग 6-7 जिले हैं, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, भदोही। संगम नगरी के कुंभ नगर में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर के तमाम तरह की हलचलें देखने को मिल रही है। लेकिन एक बार फिर 2019 की तरह इस बार भी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपनी एक कैबिनेट बैठक कल यहाँ पे करने जा रही है। अरैल का यही वो स्थान है त्रिवेणी संकुल, जहाँ पर बाकायदा ये बैठक आयोजित की जाएगी। इसके तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के एजेंडे हैं उसमें न सिर्फ चर्चा होगी बल्कि कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जाएंगे। खासतौर से एक सर्किट बनाने की योजना है कई जिलों को मिला करके जो धर्म स्थल को देखने वाली। ये देखिए, ये वो स्थान है, ये जो आपको दिख रहा है, यहीं पर मंत्रियों के साथ जो मुख्यमंत्री बैठक लेंगे और कैबिनेट की जो महत्वपूर्ण बैठक है वो होगी। ये देखिए, स्विच कॉटेज बने हुए हैं मंत्रियों के लिए, अगर वो यहाँ पे विश्राम करना चाहे तो इस तरह की तमाम व्यवस्थाएं हैं जिनके बीच में ये कैबिनेट बैठक होनी है। 2019 में भी इसी तरह मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कैबिनेट बैठक की थी। इस बार भी कई महत्वपूर्ण फैसले इस कैबिनेट में लिए जाएंगे। खासतौर से जो चर्चा है वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस को लेकर के है, उस पर मुहर लग सकती है। उसके अलावा एक सर्किट बनाने की योजना है 6 से 7 जिलों को मिलाकर जो धर्म नगरी से जुड़े हुए ज़िले हैं, ताकि वहाँ पर बेहतर तरीके से डेवलपमेंट किया जाए। तो ये कहा जा सकता है कि सबको कल का इंतज़ार है कि किस तरह से कैबिनेट बैठक और उसमें क्या क्या निर्णय होता है, ये कल साफ हो जाएगा। लेकिन इसके बाद वो सारे मंत्रिमंडल के साथ संगम में आस्था की पुण्य की डुबकी भी लगाएंगे। कैमरामैन सचिन प्रजापति के साथ शोएब, इंडिया वाइस, प्रयागराज। तो हमारे सहयोगी शोएब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शोएब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? शोएब, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप?
मैं सुन पा रहा हूँ। जी हेलो। शोएब, अब चूंकि कल मंत्रिमंडल की बैठक होगी, मंत्रियों का आना भी शुरू हो चुका है, तो कौन कौन से मंत्री पहुंच चुके हैं, कौन कौन से मंत्री पहुंचने वाले हैं और क्या कुछ इस बैठक में बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं? क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर आपके पास, विस्तार से बताइए। देखिए, सीएम सभी 54 मंत्रियों को इसमें आमंत्रित किया गया है। हालांकि दोनों डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के अलावा तमाम जो मंत्री हैं उनके क्रम के बारे में कि कल 12 बजे ये बैठक होगी, तो उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर मंत्रियों का जो आना होगा वो सुबह में ही उनका आगमन होगा। हालांकि कुछ मंत्री पहले से या चाहे नंदगोपाल गुप्ता हों या और भी कुछ मंत्री हैं जो संगम में भी प्रयागराज में हैं, लेकिन मंत्रियों को कल क्योंकि 12 बजे से बैठक होगी उससे पहले यहाँ पर पहुँचेंगे। सबसे पहले अरैल के इलाके में जो बैठक स्थल है वहाँ पर जो अस्थायी सर्किट हाउस बनाया गया है वहीं पर ये बैठक होगी। वहाँ पर तमाम चीजों पर चर्चा होगी, लेकिन मुख्य जो एक तरह से कह सकते कार्यक्रम है वो संगम में अपनी कैबिनेट के साथ मुख्यमंत्री स्नान करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी। हालांकि जो बैठक का एजेंडा है उसमें बुंदेलखंड एक्सप्रेस को लेकर के जिलों को मिलाकर के सर्किट बनाने की योजना है, उन पर मुहर लग सकती है। इस तरह की तमाम योजनाएं हैं जिन पर कैबिनेट चर्चा होगी, पर फाइनल निर्णय भी हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा कि कल की तरह ही कैबिनेट मंत्री जो उत्तर प्रदेश सरकार के वो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मां गंगा की त्रिवेणी में स्नान करेंगे और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शोएब, चूंकि अब कल बैठक होगी और इसके बाद कहा जा रहा है कि जितने भी मंत्री हैं वो सब त्रिवेणी संगम में स्नान भी करेंगे, और क्या कुछ कार्यक्रम है, मतलब बैठक के बाद क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है मंत्रियों के साथ में, और वहां पर मुख्यमंत्री चूंकि मौजूद ही रहेंगे तो और क्या कुछ कार्यक्रम रखे गए, इसको लेकर कोई जानकारी? उनका मुख्य जो कार्यक्रम है, सबसे पहले वो अरैल में 12 बजे से कैबिनेट बैठक करेंगे और उसके बाद बैठक के बाद संगम में स्नान करेंगे। वहाँ पे जो लेटे हनुमान जी है उनके दर्शन करेंगे, अच्छे बैठे वहाँ पे दर्शन करेंगे, पूरा धार्मिक कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद भोजन करेंगे। तो इस तरह का यही इनका मुख्य कार्यक्रम रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है कैबिनेट बैठक और उसके बाद गंगा में स्नान और पूरे कैबिनेट के साथ स्नान करना, ये भी अपने आप में इस तरह से महत्वपूर्ण रहेगा। उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार अगर कहें तो कल संगम नगरी कुंभ नगर में रहेगी, जिसमें सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि ज्यादातर मंत्री यहाँ पे मौजूद रहेंगे और कैबिनेट की बैठक के साथ ही इस स्नान पर शामिल होगी। ये एक महत्वपूर्ण बात रहेगी, दो महत्वपूर्ण कार्यक्रम में पूरा कैबिनेट शामिल होगा। शोएब, अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि ये जो 7 जिले हैं, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही, ये धार्मिक क्षेत्र में शामिल किया जाएगा इन जिलों को। धार्मिक क्षेत्र में शामिल करने से क्या फायदा होगा और इन जिलों को क्यों, मतलब धार्मिक क्षेत्र में इनको क्यों मतलब ऐड किया जा रहा है या शामिल किया जा रहा है? लेकिन इसका जो अभी तक जो जानकारी है उसके हिसाब से कहा जा रहा है कि जो धर्म नगरी है उसके साथ उसकी कनेक्टिविटी, उसका बेहतर डेवलपमेंट और एक मॉडल शहर बनाया जाए इन जिलों को मिला करके। ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी कि इन जिलों को जब एक साथ मिला करके उस पर जो तेजी से विकास किया जाएगा, उसको ऐसा व्यवस्था किया जाएगा। क्योंकि ये देखा जाता है कि जो लोग स्नान करने आते हैं उसके बाद वो चाहे वाराणसी में दर्शन करने के लिए जाते हो, अयोध्या या इस एरिया के जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ पर वो जाते हैं, तो उन जिलों को एक तरह से कनेक्ट करके एक सर्किट तैयार किया जाएगा और उन पूरे जिलों में कनेक्टिविटी के साथ साथ उसके विकास बेहतर तरीके से की जाए, क्योंकि टूरिस्ट और जो श्रद्धालु है उनके लिए किसी तरह की दिक्कत न और उनको बेहतर सुविधा मिले। ये एक इसका महत्वपूर्ण मकसद है और इसी मकसद के तहत इसका इस तरह से कह सकते हैं कि इस पर मोहर लग सकती है और इस बैठक में ये तय हो सकता है कि ये जो सर्किट बनेगी कई जिलों को मिला करके, चाहे वो अयोध्या हो या बनारस हो या हो, संगम नगरी के साथ, क्योंकि लोग यहाँ पर जब दर्शन करने आते हैं तो इन जगहों पर भी जाते हैं, तो उन जगहों से उनके साथ जुड़ करके बेहतर सुविधा और बेहतर विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार कहीं न कहीं इस पर काम कर रही है और इसी वजह से इस सर्किट को बनाने की योजना है। शोएब, अब चूंकि कल ये बैठक होनी है तो कितने बजे से ये बैठक शुरू होगी और क्या कुछ तैयारी की गई है बैठक को लेकर? देखिए, 12 बजे से इस बैठक में कार्यक्रम है, 12 बजे से बैठक शुरू होगी
और 1 से 2 घंटे उम्मीद की जा रही है बैठक होगी। उसके बाद संगम में स्नान का कार्यक्रम हो। उसके बाद ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम में सबकी निगाहें रहेंगी। 19 से भी इस तरह से कहने से पूरी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में स्नान किया था और एक बार फिर ये मौका आ रहा है। हालांकि जो कैबिनेट बैठक है वो 12 बजे शुरू होगी और उसमें इन तमाम ठीक है शोएब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और बैठक को लेकर तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कल योगी कैबिनेट की बैठक और 7 जिले धार्मिक क्षेत्र में शामिल किए जाएंगे और सभी मंत्री वहां पर पहुंचने शुरू हो चुके हैं।